जय श्री कृष्ण बहनों। हम महिलाओं को जिस व्रत का साल भर इंतज़ार रहता है वो व्रत अब आने ही वाला है। इस व्रत को करने के लिए महिलाएं पूरे वर्ष उत्सुक रहती हैं और इस व्रत से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस व्रत की बात कर रहे हैं। तो ये व्रत है करवा चौथ का व्रत। आज हम आपके लिए इसी विषय पर वीडियो बनाकर लाए हैं। इस व्रत की कथा क्या है और करवा चौथ का व्रत किस दिन है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। करवा चौथ इस बार 1 नवंबर को आ रहा है और इसकी कथा क्या है इसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। बोलो चौथ माता की जय, बोलो गणपति महाराज की जय। साहूकार के 7 लड़के एक लड़की की कहानी है यह। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं, उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी आवाज़ लगाकर कहा कि आओ बहन भोजन कर लो। इस पर बहन ने कहा, भैया अभी तो चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं तो आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूखा रहना, उसका व्याकुल चेहरा देखकर उन्हें बहुत ही दुख हो रहा था। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर खाना खा लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, देखो चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभीयों ने कहा, बहन अभी चांद तो नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों की बात को अनसुनी करके भाइयों द्वारा दिखाए हुए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग होने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन लक्ष्मी उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब पता चला कि उसने अग्नि दिखाकर दिखाए गए चांद को अर्घ्य दिया, उसका पूजन किया, तो इस दोष का उसे पता चला और उसको बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू किया। उसने उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धा के अनुसार आदर दिया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। तो यह थी चौथ माता की कथा। अब हम आपको गणेश जी महाराज की कथा भी सुनाते हैं, क्योंकि चौथ माता की कथा के पश्चात गणेश जी की कथा सुनने का भी विधान है। एक गरीब अंधी बुढ़िया माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उनका एक बेटा और बहू थी। बूढ़ी माई भगवान गणेश जी में बहुत श्रद्धा रखती थी और हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई कुछ मांग, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता। तो गणेश जी ने कहा कि अपने बेटे और बहू से पूछ ले, मैं कल फिर आऊँगा, अपने बेटे बहू से पूछकर मैं आपको बता दूंगी। तो वह अपने बेटे से बोली, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए और मुझसे वर मांगने को कहा, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही कुछ सोच समझकर बता दो मुझे क्या मांगना चाहिए और वो कल फिर से आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी, हमारी शादी को बहुत समय हो गया है, तो आपको पोता भी चाहिए, तो क्यों ना पोता ही मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं, सो सोचा मेरी प्यारी सहेली से ही पूछती हूँ।
वो सही सलाह देगी। तो पड़ोसन ने जाकर उससे पूछा कि मुझे विनायक जी से क्या मांगना चाहिए। मैंने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा कि धन मांग ले, और बहू से पूछा तो बोला कि पोता मांग लो। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू अपनी आंखें मांग ले। तो उसने अपनी पड़ोसन की बात नहीं मानी। सरल सी बुढ़िया माई घर पर आकर सोचने लगी कि ऐसा वरदान लिया जाए कि बेटा बहू खुश हो जाए और मेरे काम भी हो जाएं। अगले दिन गणेश जी फिर आए और बोले कि बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली कि आँख दे, जिससे सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता देखूं। सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे। बेटा पोते पड़ पोते दुनिया में, भाई भतीजे सारे भरे पूरे परिवार को सुख दे और मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोले, परंतु जैसे तुमने कहा सब वैसे ही होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार से सब कुछ प्राप्त हो गया। हे गणपति महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी सुनते होकारे भरते को देना। तो ये थी करवा चौथ और विनायक जी की कहानी। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप जैसे दर्शकों को जिन्हें कि इन कथा कहानी सुनने का शौक है उन्हें हमारी वीडियो अवश्य शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।